जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क। और इसके पहले हमने अपना 3 से 4 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है, जिसमें आपका नंबर सिस्टम जो था, सबसे पहला जो टॉपिक था उसको बहुत हमने डिटेल में लगभग 15 से 16 लेक्चर में उसको हमने कंप्लीट किया, जो कि बहुत ही डिटेल में। लेकिन 1 महीने से आपकी जो क्लास है ये बंद थी, लेकिन अब आपकी जो क्लास है बिल्कुल प्रॉपर वे में होगी और डेली आपको क्लासेस इस पर मिलेंगी। तो आज का जो आपका टॉपिक है उसको आप नोट करिए, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। अब देखिए आप लोग, जो भी टॉपिक आपका स्टार्ट होगा उसमें हम क्वेश्चन के साथ में उसके कंसेप्ट को सीखेंगे, और जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम साथ में करेंगे। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो बिल्कुल ईजी रहेगा, लेकिन धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाते जाएंगे। और चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग इसके कंसेप्ट को थोड़ा समझ लो। स्टार्टिंग का जो इसका कंसेप्ट है कि अगर आपको बताना हो कार्य बराबर क्या होता है, तो आपका क्या हो जाता है, हमेशा कार्य बराबर होता है आपका क्षमता गुणे में क्या होता है, समय। कि वर्क इज इक्वल टू आपका क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू क्या आपका होता है, टाइम। ठीक, ये आपको पता है। इसमें देखो क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाता है कि अगर 2 लोग हों, जैसे अगर एक राम हो और एक श्याम। ठीक, समझो आप लोग कि अगर आपसे एक क्वेश्चन है इस प्रकार से बोला जाए कि राम किसी काम को अगर करता है 10 दिन में और श्याम जो उसी काम को करता है 15 दिन में, तो यह दोनों मिलकर जब इस किसी काम को करेंगे तो वह उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कि अगर ये दोनों मिलकर उसी काम को करें तो वह जो काम है वह कितने दिन में समाप्त होगा। देखो, राम किसी काम को कर रहा है 10 दिन में और श्याम उसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में। तो देखो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम। और एलसीएम क्यों लेंगे हम, कि जिससे हमें यहाँ पर मिल जाए कि जो टोटल काम है वह कितना है। समझो ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले ये एक्स है और वाई है। ठीक, देखो जो एक्स और वाई है, अगर इसको हम टाइम माने तो अगर जब हम इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर इन दोनों का जो हम एलसीएम लेंगे, यह क्या आ जाएगा, आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक, टोटल वर्क हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, देखो अगर यह आपका टाइम है कि एक्स और वाई को अगर हम टाइम माने तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो वह क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स वाई। और देखो जब हम एक्स से जब डिवाइड करेंगे हम एक्स वाई को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वाई। जब हम एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स वाई तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वाई। और जो वाई से डिवाइड करेंगे जब एक्स वाई तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स। और जो यहाँ पर एक्स और वाई जो हमको मिला है यहाँ पर कि एक्स वाई है तो था दिन, लेकिन यहाँ पर वाई और एक्स जो मिला है इसका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी, क्षमता इसकी हो जाएगी। ठीक, सेम इसी का यूज यहाँ पर देखो कि अगर राम किसी काम को कर रहा है 10 दिन में और श्याम उसी काम को कर रहा है 15 दिन में, तो इन दोनों का जो एलसीएम है कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो जब राम किसी काम को कर रहा है 10 दिन में और टोटल वर्क यहाँ पर जो 30 है, यहाँ पर क्या आ गया, टोटल वर्क। इसको हम शॉर्टकट में अब लिखेंगे हमेशा क्या, TW। ठीक, और यहाँ पर जो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो समय रहेगा समय का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। देखो ध्यान से, यहाँ पर जब 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30। और जब 15 से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। और यहाँ पर जो 3 और 2 है, यह क्या है, इनकी क्षमता है। क्षमता का मतलब क्या है, एफिशिएंसी। कि राम जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो जब देखो राम 10 दिन में 30 काम को खत्म कर रहा है तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, 3 काम खत्म करेगा। और इसी प्रकार से अगर श्याम किसी काम को 15 दिन में खत्म कर रहा है तो और जो काम है कितना है, 30 है। कि जो राम है, श्याम है, वो 15 दिन में अगर 30 काम को खत्म कर रहा है तो वह एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, 2 काम खत्म करेगा। और जो यह 2 है, यह क्या आ गया यहाँ पर, इसकी क्षमता। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्या, एफिशिएंसी। ठीक, अब देखो, और आपसे अगर यहीं पर आपको बताना हो कि राम और श्याम दोनों मिलकर, देखो कि राम और श्याम दोनों मिलकर अगर इस काम को खत्म करेंगे तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। राम की एफिशिएंसी कितना है, इनको ऐड करो, राम की एफिशिएंसी है यहाँ पर। देखो ये आपको यहाँ पर क्या बताना है कि राम और श्याम अगर एक साथ मिलकर इस काम को खत्म करें तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। टोटल वर्क बटे में क्या हो जाएगा, राम और श्याम की एफिशिएंसी। 3 और 2 को हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 2 5। ठीक, यहाँ पर 3 प्लस में क्या हो जाएगा, 2। इन दोनों की एफिशिएंसी टोटल वर्क कितना है, 30 बटे में कितना हो जाएगा, 3 2 5 बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 6 दिन। कि राम और श्याम जो दोनों मिलकर इस काम को खत्म करेंगे तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब चलो सेम इसी कंसेप्ट पर बेस्ड अब हम क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन के द्वारा ही हम अपने कंसेप्ट को भी सीखेंगे। और जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे उसी के साथ उसके कंसेप्ट को भी हम वहीं पर सीखेंगे। इसको पहले आप लोग नोट करो, इसके बाद अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे।
चलिए देखिए आप लोग अब आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। जो यहाँ पर क्वेश्चन नोट करवाया जाएगा, इसके कंसेप्ट को पहले आप समझोगे, फिर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर आपको बोला जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ, तो आप लोग उसका आंसर भी बताओगे। देखो ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका दिया है कि रीना एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि सीमा उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकती है। तो यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में, देखो कार्य समाप्त करने में उनको कितने दिनों की आवश्यकता होगी। क्या बोला यहाँ पर, देखो सबसे पहले एक कौन है इसमें, रीमा है और एक कौन है, सीमा है। ठीक, क्या बोला इसमें, देखो जो रीना है, रीना ठीक, वह किसी काम को करती है 6 दिन में, और जो सीमा है वह उसी काम को करती है 9 दिन में। ऐसे ही आप समझो केवल। अब देखो यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 9 और 6, इन दोनों का एलसीएम कितना यहाँ पर हो जाएगा, 18। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पर यह तो देखो क्या दिया है, इनके टाइम पर, यह इनका टाइम है और यह इनका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब देखो जब 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, 6 3 का 18, 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2, और जो यह आया आपका, यह क्या है, इनकी क्षमता है, एफिशिएंसी है। ठीक, क्षमता है। अब देखो क्या बोला है इसमें कि तो कार्य को समाप्त करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी अगर वह दोनों एक साथ काम करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखो जब एक दिन में जो रीना है वह 3 काम करती है और सीमा जो है एक दिन में कितना काम करती है, 2 काम। तो यहाँ पर जब दोनों मिलकर इस काम को खत्म करेंगे कि रीमा और सीमा जब मिलकर इस काम खत्म करेंगे, टोटल काम कितना यहाँ पर 18 बटे में टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। 5 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा, देखो 5 3 15, बचे कितना यहाँ पर, बचेगा यहाँ पर 3, 3 सही 3 बटा में 5 दिन का समय लगेगा। ठीक, और यहाँ पर अगर जब आपका क्वेश्चन दशमलव में दिया है तो देखो ध्यान से, इसको आप दशमलव में बदल दो। यहाँ पर देखो 3 तो बाहर आ जाएगा, जब हम 3 को जब डिवाइड करेंगे 5 से, सबसे पहले लगेगा दशमलव, और 5 6 का कितना हो जाएगा, 30। कितना आपका आंसर हो जाएगा, 3.6। ठीक, 3.6 दिन लगेगा। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये क्वेश्चन में बोला है कि पी और क्यू क्रमशः 60 और 30 दिनों में एक परियोजना कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में वे परियोजना का 90% काम कर सकते हैं। देखो अगर वह दोनों एक साथ उस काम को करेंगे तो काम का 90% वह कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। आप क्या करेंगे, सेम पहले वाले की तरह इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन लास्ट में जब आप यहाँ पर निकालेंगे टोटल वर्क को, तो टोटल वर्क का पहले आप निकाल दोगे 90%, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, इसमें बोला है लास्ट में कि वे परियोजना का 90% पूरा कर सकेंगे कितने दिनों में। देखो कौन है इसमें, पी और क्यू। पी जो है किसी काम को 60 दिन में, और जो क्यू है वह किसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक, सबसे पहले इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम, कितना हो जाएगा, 60। तो इन दोनों का देखो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, पी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1, पी की क्षमता 1 आ गई और क्यू की क्षमता कितनी आ गई, 2। और आगे बोला इसमें कि यदि वे एक साथ काम करें, अगर पी और क्यू एक साथ मिलकर इस काम को करेंगे तो टोटल काम कितना था हमारा, 60। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, उस काम का 90% भाग। तो सबसे पहले इसका हम 90% निकाल लें। देखो 60 का जब हम निकाल देंगे 90% तो बराबर कितना आ जाएगा, 90 बटे में कितना हो जाएगा, 100, 0 0 हो गया कैंसिल, 9 7 कितना हो जाएगा, नहीं 9 6 कितना हो जाएगा, 54। ठीक, 54 हो गया। अब देखो इस 54 काम को दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 से इसको डिवाइड कर दो, कितना यहाँ पर हो जाएगा, 3 1 9 3, बचेगा यहाँ पर कितना, 2, और 8 3 कितना हो जाएगा, 24। आगे कितना, 18 दिन में। कि पी और क्यू दोनों मिलकर जब इस काम का 90% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे, 18 दिन में पूरा करेंगे। यही हो जाएगा आपका आंसर। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो यह जो आपको क्वेश्चन दिया है कि जी और एच मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एच अकेले उस काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है तो जी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पर क्या बोला देखो कि जी
एवं एच मिलकर एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को आप लोग समझ लेना। यहाँ पर क्या बोला, जी और एच दोनों मिलकर के, जी प्लस एच हो गया, ये दोनों मिलकर किसी काम को खत्म करने कितने दिन में, 30 दिन में। ठीक, कि जी और एच मिलकर किसी काम को खत्म करने कितने दिन में, 30 दिन में। और आगे बोला है कि एच अकेले उस काम को 50 दिन में पूरा करता है, कि जो एच है वह अकेले उसी काम को 50 दिन में पूरा करता है। इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम, 30 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 150। ठीक, तो यहाँ पर देखो यह क्या हो गया, इनका टोटल वर्क। तो ये इस प्रकार से 3 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, और जब 50 से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में बोला आपसे कि तो जी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब समझो ध्यान से आप लोग यहीं पर कि यहाँ पर देखो जी और एच की जो कार्य क्षमता है कितना, यहाँ पर 5 है, जी और एच की मिलाकर देखो जी प्लस एच की जो कार्य क्षमता है कितना है, 5 है। लेकिन यहाँ पर एच की जो कार्य क्षमता है कितना है, 2 है। जब एच की कार्य क्षमता अगर यहाँ 3 है, जब एच की कार्य क्षमता 3 है, तो अगर एच की कार्य क्षमता को वहां लेके जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जी की कार्य क्षमता आ जाएगी 5 माइनस 3 बराबर हो जाएगा कितना, 2। ए की जो जी की जो कार्य क्षमता है हमको पता चल गई। जब हमको जी की कार्य क्षमता पता चल गई, जी की एफिशिएंसी में पता चल गई है, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि जी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। जी है, टोटल काम कितना यहाँ पर है, 150। 150 को डिवाइड कर देंगे किससे, हम 2 से, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। कि कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो, 2 सत्ते हो जाएगा 14। इसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 10 हो गया, 2 पच्चे देखो 2 पच्चे कितना हो जाएगा, 10। यही आपका हो जाएगा आंसर कि जी अकेले उस काम को 75 दिनों में पूरा करेगा। इसको आप लोग नोट करो। अब चलो देखो अगला कंसेप्ट, ये जो क्वेश्चन है इसी के साथ कंसेप्ट को समझना, क्योंकि देखो इससे अगला वाला लेवल जो इस क्वेश्चन का है। तो क्वेश्चन आपका जो क्या दिया है कि ए किसी काम को 40 दिन में और बी उसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखो बहुत ही सिंपल है, केवल आप लोग इसके एक बार कंसेप्ट को पहले समझ लो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन में बोला है कि ए किसी काम को 40 दिन में, देखो ध्यान से यहाँ पर कि ए किसी काम को 40 दिन में और बी उसी काम को कितने दिन में, 50 दिन में पूरा करता है। ठीक, सबसे पहले इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम। जब इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम तो 50 और 40 का एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200। देखो ध्यान से, इन दोनों का जो एलसीएम आ गया वो कितना है, 200, और ये जो 200 है आपका क्या आ गया, टीडब्ल्यू। टीडब्ल्यू का मतलब क्या होगा, टोटल वर्क आ गया। अब देखो जब हम 40 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, और जब 50 से जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। कि हमें यहाँ पर ए और बी की जो एफिशिएंसी है हमको पता चलेगा कितना है, 5 है और 4 है। कि ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, 5 है कार्य क्षमता, और बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, 4 है। और देखो आगे बोला क्या क्वेश्चन में कि यदि देखो उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, कि ए और बी जो है ये दोनों मिलकर एक साथ 5 दिनों तक काम किया। देखो ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम किया है। क्या 5 दिनों तक काम किया इन्होंने, ए और बी दोनों मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी कितना है, ए की एफिशिएंसी है 4 और बी की एफिशिएंसी कितना है, देखो ए की एफिशिएंसी है 5 और बी की एफिशिएंसी है 4, तो दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 5 और 4 9। जब दोनों मिलकर काम करेंगे यानी दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे, पहले कितना हो जाएगा, एक दिन में ये लोग 9 काम खत्म करेंगे। कि 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, और 5 दिनों तक काम इन्होंने किया तो 5 गुणे में कितना कर देंगे, 9 बराबर कितना काम इन्होंने खत्म किया, 9 बचे 45 काम इन्होंने खत्म किया। तो शेष काम कितना बचा है, अभी शेष काम निकालने के लिए क्या करें, टोटल काम कितना है, 200। 200 में से हम 45 को कर देंगे माइनस, तो बराबर आपका कितना आ गया, 155 काम। ये जो 155 काम है यही आपका बचा हुआ है। और बोला क्या इसमें है अब आगे, शेष काम को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप लोग बताओ ए की एफिशिएंसी कितना है, ए की जो एफिशिएंसी है 5 है, टोटल काम कितना बचा हुआ है शेष 155। 155 को डिवाइड कर देंगे किससे, हम 5 से, ए की एफिशिएंसी से। कि देखो समय बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बटे में क्या हो जाएगा, क्षमता। ए की क्षमता कितनी है, 5 है, शेष कितना काम बचा 155, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 का नाम 5 31 दिन। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो।
अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन का आंसर लेकिन आप लोग बताओगे, ठीक है, समझना ध्यान से आप लोग। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज है इससे। दिया है कि ए तथा बी क्रम से 25 दिनों और 20 दिनों में किसी काम के एक हिस्से को कर सकते हैं, ठीक, एक हिस्से को कर सकते हुए एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। आगे क्या बोला है, शेष कार्य अकेले बी द्वारा पूरा किया जाता है और काम को पूरा करने के लिए गए दिनों की कुल संख्या का पता लगाओ। यहाँ पर टोटल समय आपको बताना है, ठीक, स्टार्टिंग से के अंत तक कितना समय लगा उसको आपको बताना। सबसे पहले चलो इसको देखो ध्यान से आप लोग। बोला इसमें ए और बी क्रम से 25 और 20 दिनों में किसी काम को कर सकते। देखो ए और बी, यह 25 दिन में और बी जो है 20 दिन में, यही ना बोला, क्रम से 25 और 20 दिन। हाँ देखो, अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इनकी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका पता चल जाएगा टोटल वर्क। 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। यह आपका क्या आ गया है, टोटल वर्क, ठीक, कुल कार्य। अब ए से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो ए से जब हम 25 से जब डिवाइड करेंगे 100 को यहाँ पर आ जाएगा 4, यह हो गई ए की एफिशिएंसी। जब 20 से डिवाइड करेंगे जब 100 को कितना यहाँ पर हो जाएगा 5, ये हो गया ए की एफिशिएंसी। अब आगे क्या बोला है, देखो यहाँ पर हमें ए और बी की जो क्षमता है हमें पता चल गई कितना है। और आगे इसमें क्या बोला है कि इसमें बोला है आगे कि वे एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिनों के बाद ए काम को छोड़ देता है। 10 दिन के बाद ए काम को छोड़ रहा है, इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर 10 दिनों तक काम किए होंगे। ए प्लस बी का 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, 10 दिन का काम हो जाएगा 10 गुणे में इन दोनों की एफिशिएंसी, क्योंकि एक दिन में जब ये दोनों मिलकर 9 काम खत्म करें तो 10 दिन में कितना काम खत्म कर देंगे, 10 गुणे में कितना कर देंगे 9, बराबर कितना आ गया 90 काम, ठीक। ये कितने दिनों में, 10 दिनों में। यहाँ पर देखो 10 दिन गुणे में 9, यानी कितना काम खत्म हुआ, 90 काम। तो अभी शेष काम कितना बचा हुआ है, 100 में से माइनस कर देंगे किसको, 90 को, तो बराबर कितना आ जाएगा 10 काम बचा हुआ है। और आगे क्या बोला है, 10 काम को कौन पूरा किया, बी अकेले पूरा किया। अगर बी अकेले इस 10 काम को पूरा करेगा, 10 बटे में कितना हो जाएगा, देखो काम कितना बचा, काम बटे में कितना हो जाएगा क्षमता बी की कितनी यहाँ पर है 5, बराबर हो गया 5। तो यहाँ पर कितना समय लगा, 2 दिन। अब देखो आपसे यहाँ पर पूछा क्या है, तो टोटल समय कितना लगा। अब इसका आंसर आप लोग बता देना। यहाँ पर देखो टोटल टाइम बराबर यहाँ पर कितना लगा। अब इसका आंसर आप लोग बताओगे कि सब मिलाकर यहाँ पर कुल कितना समय लगा टोटल। देखो ध्यान से समझो, इसको भी देख लो आप लोग कि सबसे पहले इन्होंने दोनों मिलकर ने 10 दिन का काम किया, इसके बाद शेष काम को जो बी हुआ अकेले 2 दिन में खत्म किया, तो टोटल काम कितना हो गया, 10 प्लस में 2 बराबर कितना यहाँ पर हो गया 12 दिन, ठीक। नोट करो अब आप लोग। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको इसलिए आपको थोड़ा डिटेल में बताया जा रहा है कि अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी अगर क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो आप उसको बहुत ही आसानी से कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि ये देखो एक ही कंसेप्ट पर 2 से 3 क्वेश्चन आपको कराया जाए, क्योंकि इस टॉपिक को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे, कि आपका जो टाइम एंड वर्क टॉपिक है ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर तक चलेगा। इसको आप लोग नोट करो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका दिया है कि एक काम को ए और बी क्रम से 16 दिनों और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो एक काम को ए और बी 16 दिनों में और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 16 और 18 का एलसीएम आपका यहाँ पर हो जाएगा 144, ठीक। और जो 144 है यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर टोटल वर्क। और देखो जब यहाँ पर ए और बी की जो टोटल जो काम हमें पता चलेगा कितना है 144, तो एक एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब एक ए जो है 144 काम खत्म कर रहा है 16 दिन में, तो एक काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 16 9 144 हो गया। और जो बी है वह इस टोटल काम खत्म कर रहा है 18 दिन में, तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, 18 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 18 8 144। अब देखो यहाँ पर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए ने अकेले काम
आरंभ, देखो ए अकेले काम आरंभ किया था और 4 दिनों के बाद बी भी शामिल हो गया। देखो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है कि जो ए है वह अकेले 4 दिनों तक काम किया, कि जो ए है, देखो समझे, जो ए है वह सबसे पहले अकेले 4 दिनों तक काम किया। जब ए अकेले 4 दिनों तक काम किया तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, 9 है, और बी की एफिशिएंसी कितना है, 8 है। तो जब ए की एफिशिएंसी 9 है तो ए 4 दिन में कितना काम खत्म किया होगा, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 काम। ठीक, 36 काम इसने खत्म कर दिया, लेकिन अब बचा कितना काम, देखो शेष काम बचा कितना, 144 माइनस कितना हो जाएगा, 36, तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखो सबसे पहले जब 6 जब इसमें से माइनस होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8, इसके बाद यहाँ पर बचे कितना, 13, यहाँ पर कितना हो गया, 108 काम बचा हुआ है। ठीक, आगे क्या बोला है कि 4, देखो इसमें बोला क्या था कि 4 दिनों के बाद बी भी शामिल हुआ। इसका मतलब सबसे पहले ए जो है 4 दिनों तक काम किया अकेले, उसके बाद बी इसमें शामिल हो गया 4 दिन के बाद, और बोला क्या है, और पूरा काम होने तक जुड़ा रहा है। जो बी है वह पूरा काम होने तक जुड़ा रहा है, लेकिन इसमें आपको बताना क्या है कि बी ने कितने दिनों तक काम किया। अब जो लास्ट में जो काम बचा हुआ है यही 108 काम, इसी को पूरा किया होगा बी ने, तो बी ने कितने दिन तक काम किया। देखो अब इसके बाद ए के साथ कौन आ गया, बी आ गया। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितना हो जाएगा, 9 और 8 कितना यहाँ पर हो जाएगा, 17, और यहाँ पर टोटल काम जो बचा हुआ है अभी वह कितना, 108, 108 बटे में कितना हो जाएगा, 17। जब आप इसको 17 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 6.35। ठीक, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्यों आंसर होगा, क्योंकि देखो कि अब जब 108 काम बचा हुआ है, इसको तो केवल बी मिलकर किया है, तो बी का हमें काम बताना था, तो बी अकेले कितने दिन, देखो बी जो है इस काम में कितने दिन तो जुड़ा रहा, 6.35 दिनों तक। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर आंसर, इसको आप नोट करो। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ठीक, बहुत ही छोटा क्वेश्चन, लेकिन इसका कंसेप्ट आपको अगर एक बार समझ में आ गया, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन अगर इससे मिलेगा तो उसको आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लोगे। देखो क्वेश्चन आपका दिया है कि ए बी और सी क्रम से 5, 10, 15 दिनों में अपने दम पर एक काम खत्म कर सकते हैं। ठीक, देखो ध्यान से क्या बोला है, ए बी और सी किसी काम को 5, 10 और 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं। देखो यहाँ पर दिन लगा रहे हैं, डेज, 5 दिन, 10 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि एक साथ काम करने के लिए बी और सी द्वारा आवश्यक समय की गणना कीजिए। कि यहाँ पर कि जो काम है, देखो ए बी और सी किसी काम को 10, 15, देखो 5, 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसी काम को बी और सी कितने दिनों में पूरा करेंगे, उसी की गणना हमें करना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इन तीनों का लेंगे एलसीएम, 10, 15 और 5, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर, 30। 5 से जब इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30, 10 से इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 3, 15 से इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 2। अब हमें बताना कि बी और सी मिलकर इस काम कितने दिन में पूरा करेंगे, केवल बी और सी की एफिशिएंसी को लेंगे। टोटल काम कितना यहाँ पर है, 30 है, 30 बटे में कितना हो जाएगा, बी 3 और सी कितना है, 2, 3 प्लस में कितना हो जाएगा, 2, बराबर कितना हो गया, 30 बटे में 5 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 6 दिन। कि बी और सी मिलकर इस काम को 6 दिन में पूरा करेंगे। अब चलो देखो सेम इसी पर बेस्ड आपका अगला क्वेश्चन जो है दिया है। सबसे पहले इसको हटा दें यहाँ से, देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो आपका ये दिया है कि अगर यम एक साथ, देखो अगर यम एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और यन उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है और पी उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है, तो उसी काम को यम, एन और पी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। सेम जैसे आपका पिछला वाला क्वेश्चन था उसी की तरह। ठीक, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे कि आपका क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आप लोग बताओगे कमेंट करके। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन,
चलो देखो अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है कि रोशन एक दीवार को पुट्टी लगाने के कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकता है। कि देखो रोशन रोशन को मान लो आर, ठीक। जो रोशन है यह किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, कि पुट्टी लगा रहा है जिसको वह 6 दिन में पूरा कर रहा है। आगे क्या बोला, और सत्यम इसे 12 दिन में, सत्यम को मान लो आप यहाँ पर यस, सत्यम इसे 12 दिन में खत्म कर रहा है, ठीक। आगे क्या बोला कि रघु के साथ मिलकर काम करते हुए वे इस काम को केवल 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कि रघु एक और आ गया, आर था और यस था, इसके साथ रघु आ गया। रघु देखो इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, आर कैपिटल एस, देखो कैपिटल आर कैपिटल एस, और रघु को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर स्मॉल आर। या जब आ गया तो जो काम कितने दिन समाप्त हो गया, 2 दिनों में। टोटल काम कितना हो जाएगा, तीनों की एफिशिएंसी कितना यहाँ पर हो जाएगा, 12। यह क्या हो गया आपका टोटल वर्क, तीनों की कार्य क्षमता। देखो अब पता चल जाएगा हमको, 2 से इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 6। ये कितना हो जाएगा 1, और यह कितना यहाँ पर हो जाएगा, 6 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2। देखो रोशन की एफिशिएंसी कितना आ गई 2, सत्यम की एफिशिएंसी कितना आ गई 1, और इसके बाद रोशन, सत्यम और रघु इन तीनों को मिलाकर एफिशिएंसी यहाँ पर कितना आ गई 6। ठीक है, एक दिन में 6 काम पूरा करेंगे। और बोला इसमें क्या आपको कि तो रघु अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। रघु का मतलब यहाँ पर क्या है, स्मॉल आर। देखो ध्यान से यहाँ पर, जब यहाँ पर इसको आप इस प्रकार से लिखो, देखो प्लस करके आर कैपिटल एस प्लस में स्मॉल आर, ये तीनों मिलकर पूरा करें तो इस प्रकार से देखो, आर प्लस कैपिटल एस प्लस स्मॉल आर बराबर यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी कितना है 6 है। अगर हम यहाँ पर देखो रघु की एफिशिएंसी जो है, रोशन की एफिशिएंसी कितना है 2, प्लस सत्यम की एफिशिएंसी कितना है 1, अगर इसको यहीं पर रख दें तो यहाँ पर आर की एफिशिएंसी हमें पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। जब इसको हम यहाँ पर से माइनस कर दें, इसको कितना हो जाएगा 6, और देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। 3 को जब हम 6 में से जब माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आर की एफिशिएंसी कितना है, 6 माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना आ जाएगा 3। जो 3 यह आ गई है किसकी है, रघु की कार्य क्षमता, रघु की क्या आ गई है क्षमता। अब हम यहाँ पर बता सकते हैं कि रघु अकेले इस काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो रघु को हमने माना स्मॉल आर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, टोटल काम कितना है 12 बटे में कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना, आपका आंसर हो जाएगा 4 दिन। कि 4 दिन में जो रघु है इस काम को पूरा करेगा। इसको आप लोग नोट करो अब। अब चलो देखो सेम इसी का थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन जो इससे है, देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये बोला आपका कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। देखो क्या बोला यहाँ पर, ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में। देखो कितने दिन में, 10 दिन में। और आगे क्या बोला है कि बी और सी उसी काम को एक साथ मिलकर 15 दिन में। देखो बी और सी उसी काम को मिलकर 15 दिन में। फिर बोला यहाँ पर ए प्लस सी दोनों मिलकर उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से, और पूछा आपसे क्या यहाँ पर है, अकेला सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखो क्या दिया, ए प्लस बी दिया, फिर बी प्लस सी दिया और सी प्लस ए की, ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 10 दिन में, बी और सी दोनों मिलकर एक साथ 15 दिन में, और सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले इन तीनों का लेंगे एलसीएम, क्योंकि देखो जब यहाँ पर आपसे पूछा सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इसका मतलब हमें यहाँ पर इनकी अलग अलग हमें क्या निकालनी पड़ेगी, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। सबसे पहले इनका लेंगे जब एलसीएम, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, टोटल वर्क 10, 15 और 20, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। यहाँ पर क्या होगा टोटल वर्क TW। ए बी, देखो ए बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। कि ए प्लस बी दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितना है 6 है। इसके बाद 15 से जब इसको डिवाइड करेंगे कितना यहाँ पर आ जाएगा 4। कि बी और सी दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितना है 4 है। सी और ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 से जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है कि ए, देखो यहाँ पर हमें निकालना क्या है कि ए बी सी की अलग अलग एफिशिएंसी, लेकिन हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, मेन सी की, क्योंकि सी अकेले इस काम कितने दिन में पूरा करेगा ये हमको बताना है। सबसे पहले अगर देखो इन तीनों, देखो ए प्लस बी, इसको डिटेल में आप लोग यहाँ पर देख लो कि देखो ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 6 है, बी प्लस सी बराबर कितना दिया है एफिशिएंसी इनकी 4 है, सी प्लस ए बराबर यहाँ पर कितना दिया है
3 है। इन तीनों को जब आपस में आप ऐड करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, कितना हो जाएगा 2a, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, 2b प्लस सी कितना हो जाएगा 2c। यहाँ से 2 को अगर आप कॉमन ले लो हो जाएगा वो a प्लस बी प्लस सी, 2 को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 4 10 3 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग कि a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी बराबर कितना हो जाएगा, जब 2 को हम इधर भेज देंगे हो जाएगा आपका बटे में कितना हो गया यहाँ पर 13 दशमलव, देखो 13 बटे में कितना हो जाएगा 2, इसको जब काटेंगे कितना यहाँ पर आ जाएगा 6.5 कि a प्लस बी प्लस सी इन तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितना हमें मिल गई है 6.5। लेकिन हमें जरूरत किसकी है सी, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। सी देखो यहाँ पर हमें निकालना है कौन सी, लेकिन हमें a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता 6.5 और a प्लस बी की भी एफिशिएंसी में पता कितना है 6। तो अगर हम इसमें से a प्लस बी की एफिशिएंसी को अगर माइनस कर दें, a प्लस बी की एफिशिएंसी कितना है 6, इसको अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो यहाँ पर a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन यहाँ पर c। तो c बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 6.6 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे बचेगा कितना 0.5। यह क्या आ गई यहाँ पर c की एफिशिएंसी। और टोटल वर्क यहाँ पर कितना है, c अकेले इस काम को खत्म करेगा, टोटल वर्क 60 बटे में कितना हो जाएगा 0.5। जब 0.5 है तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे हम 100 का इंटू 10 का इंटू कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, देखो 600 बटे में कितना हो जाएगा 5। इसको डिवाइड करो 5 से कितना यहाँ पर हो जाएगा 5 का 5 5 दूना 10 120 दिन में सी अकेले उस काम को पूरा करेगा। ये आपका हो गया आंसर। इसको आप यहीं पर डायरेक्ट कर सकते थे कि इसका जब आप 2 गुना करोगे देखो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 120 हो गया, ऊपर बटे में कितना हो जाएगा 5 दूना 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.0, एक नीचे रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा 120। इसको आप लोग अब नोट करो। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन सेम इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया है कि एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी साथ में 6, देखो एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी साथ में 6 दिन लेते हैं, बी और सी एक साथ 15 दिन लेते हैं और ए बी और सी 5 दिन लेते हैं। ठीक, एक साथ काम करते हुए ए और सी उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। देखो ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, सबसे पहले ए प्लस बी इसी काम को करने में कितना समय ले रहे हैं 6 दिन का। इसके बाद क्या बोला यहाँ पर बी प्लस सी इसी काम को खत्म करने में कितना समय ले रहे हैं आगे 15 दिन का। फिर इसके बाद क्या बोला ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर यहाँ पर कितना समय ले रहे हैं 5 दिन का। सबसे पहले इन तीनों का लेंगे हम एलसीएम, जो एलसीएम आ जाएगा वही हो जाएगा टोटल वर्क। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमसे पूछा इसमें कि ए और सी का हमें क्या बताना है, ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो हमें इन्हीं तीनों को इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना होगा। देखो ध्यान से इन सबका पहले एलसीएम देख लो क्या होगा, कितना यहाँ पर है 6 और यहाँ पर कितना है 15, यहाँ पर कितना है 5, तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। 6 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 6 5 30, 15 दूनी 30 और 5 छक्का 30। देखो यहाँ पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना मिल गई हमें 5, बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमें कितना मिल गई यहाँ पर 2 और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमें यहाँ पर कितना मिल गई 6। अब हमें देखो निकालना यहाँ पर क्या पड़ेगा कि ए प्लस सी की एफिशिएंसी, क्योंकि इसी की हमें जरूरत है कि ए प्लस सी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये हमको इसमें बताना है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग देखो इसको भी पूरा क्वेश्चन को देख लो आप कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ए और सी की एफिशिएंसी। अगर हम यहाँ पर देखो ए बी का जो मान अगर इसमें हम रख दें तो हमें पता चल जाएगा सी की एफिशिएंसी कि ए बी की जो एफिशिएंसी कितना 5 है। तो अगर ए बी के स्थान पर अगर हम यहाँ पर 5 रख दें तो कितना हो जाएगा 5 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 6। अब 5 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा सी बराबर 6 माइनस 5 बराबर कितना हो गया 1, कि सी की जो एफिशिएंसी हमें पता चलेगा कितना है 1। ठीक, अब चलो देखो अगर हम यहीं पर a प्लस बी प्लस सी में अगर हम यहाँ पर b प्लस सी का मान यहीं पर रख दें कि b प्लस सी के स्थान पर यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर अगर हम b प्लस सी का मान रख दें 2 तो हमें a की एफिशिएंसी पता चल जाएगी कि a प्लस बी प्लस सी के स्थान पर कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना यहाँ पर दिया है 6।
तो a बराबर यहाँ पर कितना हो गया 6 - 2 बराबर कितना आ गया यहाँ पर 4। तो यहाँ पर देखो a की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना आ गई 4, a की एफिशिएंसी कितना है 4, c की एफिशिएंसी कितना है 5। तो यहाँ पर देखो a प्लस c की एफिशिएंसी मिलाकर हमें कितना मिल गई 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। अब आप खुद से यहाँ पर इसका आंसर करना है कि a प्लस c दोनों मिलकर इस काम को जब खत्म करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा। ठीक, टोटल वर्क बटे में इन दोनों की एफिशिएंसी, इसका आंसर आप लोग बताना है। अब तो क्वेश्चन खत्म है, केवल आपको आंसर करना है, उतना तो आप लोग कर ही सकते हो। करो इसका आंसर। चलिए अब इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं। अभी इस क्लास में जो कंसेप्ट बचे हुए हैं उनको हम आगे क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। और आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बताया गया और इसके साथ जो आपको कंसेप्ट बताया गया आपको समझ में आया कि नहीं आया। और अगर नहीं आया तो जरूर कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में उसी क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको बता दिया जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।